हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइंग। कपड़ों के ऊपर डाई करना। कपड़ों के ऊपर कलर करने की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी पुरानी है। प्राचीन काल से ही कपड़ों को डाई किया जाता था। उस समय हम नेचुरल डाइज का प्रयोग करते थे और इसका उदाहरण जो है वो हमें मिलता है कि इजिप्ट या मिस्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसमें लगभग 3500 साल पहले ही डाई किया जाता था। इसका हमारे पास कई उदाहरण हैं और वहाँ पे मिस्र में मम्मीज़ को रखा जाता है प्रिजर्व करके। जो शव होते हैं, परिरक्षित शव, उनके ऊपर भी जो कपड़ा लपेटा जाता है वो कपड़ा भी केसरी और नीले रंग का होता है, जैसा ये यहाँ पे लिखा गया है। सिकंदर जब भारत में आया था तो भारत से जाते हुए वो ग्रीस में ये लेके गया था हमारे देश से ब्लैक, ग्रीन और येलो कलर के बारे में वो ज्ञान जो है वो ग्रीस लेके गया था। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। डाइज का वर्गीकरण। डाइज का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है। पहला है नेचुरल, जो प्राकृतिक डाइज होते हैं। दूसरा है सिंथेटिक, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती हैं। इनको हम सिंथेटिक संश्लेषित डाइज भी कहते हैं। नेचुरल डाइज जो होते हैं, प्राकृतिक डाइज, वो 3 प्रकार के होते हैं। वेजिटेबल्स या प्लांट से मिलने वाले, दूसरे एनिमल डाइज और तीसरा मिनरल खनिज से बनने वाले। जो वेजिटेबल डाइज होते हैं वो पेड़ पौधे के किसी भी भाग से हो सकते हैं, जैसे कि फूलों से, पत्तों से, फलियों से, उसकी जड़ से या उसकी छाल से। ये जो डाइज होती हैं इनको पहले सुखाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर पानी में डालकर उनको उबालकर इनसे डाई तैयार किया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है जो कि पेड़ पौधों से हमें डाइज मिलते हैं, जैसे कि नील, मेहंदी, चाय, केसर, हल्दी, जामुन, अनार और आंवला। उसके बाद है एनिमल डाइज। एनिमल डाइज जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि 1 ग्राम डाइज हमें सैकड़ों जीवों से मिलता है। और ये 3 हैं, टायरियन पर्पल, सेकंड कोकिनियल, तीसरा लाख। टायरियन पर्पल जो है ये एक भूमध्य सागर में पाई जाने वाली शेलफिश होती है, उससे हमें मिलता है। कोकिनियल जो डाई है वो कोकस कैक्टस होता है पौधा, कैक्टस का पौधा, उस पे पाए जाने वाले मादा घेंघे से के शरीर से बनता है। लाख जो है वो छोटे छोटे कीड़ों से हमें मिलती है। तीसरा है मिनरल डाइज, जो खनिज पदार्थों से बनते हैं। इन खनिज पदार्थों का या तो सादा घोल बनाते हैं या इनको अलग अलग रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर इसका घोल तैयार किया जाता है। रासायनिक पदार्थों के साथ जो तैयार किया गया घोल है, इसका उदाहरण है आयरन बफ। आयरन बफ जो है इसको बनाने के लिए लोहे की छीलन और सिरका और पानी, इन तीनों को एक बर्तन में भिगोकर रख देते हैं और उसके बाद उसमें राख डालते हैं। इससे जो कलर हमें मिलता है वो या तो येलो होता है या ब्राउन होता है, या ऐसा ब्राउन जिसमें येलोइश ज़्यादा होता है। तो जैसा जंग का निशान दिखता है उस तरह के कलर इसमें मिलता है। अलग अलग ये शेड इसकी आती है। और ये जो डाई है इससे कपड़ा कमज़ोर हो जाता है। जो प्राकृतिक डाइज होती हैं, नेचुरल डाइज, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये महंगे होते हैं, इनको कपड़े पर चढ़ाने में मुश्किल भी आती है, तो इनका प्रयोग जो है वो कम किया जाता है। लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद है सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज जो हैं ये संश्लेषित तैयार किए गए होते हैं। ये कोल तार से बने हुए होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं, जो रासायनिक पदार्थों के योग से बनते हैं। इसमें ये इसको ठीक करना, यौगिक ये पक्के होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। एसिड डाइज, एसिड जो अम्लीय, बेसिक डाइज जो अक्षारीय, न्यूट्रल डाइज जो उदासीन होते हैं। सबसे पहला है एसिड डाइज। जैसा कि नाम एसिड, अम्लीय होते हैं। जो तंतु अम्ल से नष्ट होते हैं उन तंतुओं पर, उन कपड़ों पर इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम इनको यूज़ करते हैं ऊन, रेशम और कृत्रिम तंतुओं के ऊपर हम इनका यूज़ करते हैं। ये शाइनिंग वाले कलर्स होते हैं, चमकदार होते हैं और ये धूप और धोने से पक्के रहते हैं, लेकिन पसीने से ये फीके पड़ जाते हैं।
और इनको ये क्या होते हैं, सोडियम या कैल्शियम के कार्बन युक्त नमक होते हैं ये। सेकंड है बेसिक डाइज जो अक्षारीय होते हैं, ये कार्बन के नमक वाले होते हैं। और ये जो प्रोटीन वाले तंतु हैं जो ऊन और रेशम है उनके ऊपर इनका सीधा डायरेक्ट इनको चढ़ाया जा सकता है और कलर भी बड़ा सुंदर और चमकदार आता है। और डाइंग जो है वो गहरी होती है, गहरी मीन्स कपड़े के अंदर तक बिल्कुल गई हुई। लेकिन जब हम इनको कॉटन के ऊपर, लिनन के ऊपर, नायलॉन या सेलुलोज एसीटेट रेयॉन पे यूज़ करते हैं तो हमें मॉर्डेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉर्डेंट्स क्या होते हैं, कपड़े के ऊपर रंग को बांधने वाले, तो इन्हें हम रंग बंधक हिंदी में कह सकते हैं। ये कपड़े के ऊपर रंग को बांधते हैं मॉर्डेंट्स। अगर हमें सूती, लिनन, नायलॉन, सेलुलोज एसीटेट रेयॉन के ऊपर बेसिक डाइज चढ़ाने हैं तो हमें रंग बंधकों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये प्राकृतिक तंतु के ऊपर अगर हम इस डाई को करते हैं तो पसीने, धुलाई, रोशनी से खराब हो जाती है। और ये सादे अम्लीय रंगों को इनके साथ अगर मिला दिया जाए, ठीक है, बेसिक डाइज के साथ अगर सादा डाइज जो हैं उनको मिला दिया जाए, ये यहाँ पे आएगा डायरेक्ट सादे रंग, या बेसिक डाइज को हम अम्लीय रंगों के साथ मिक्स करके प्रयोग करें तो कलर जो है उसमें एक्स्ट्रा शाइन और ज़्यादा चमक आ जाती है और कलर गहराई तक चढ़ता है। तीसरा है न्यूट्रल डाइज, उदासीन रंग। उदासीन रंग जो है ये कपास, लिनन और रेशम के ऊपर बड़ी आसानी से चढ़ाए जा सकते हैं। उदासीन रंगों को हम रंगने की विधि के अनुसार किस विधि से डाई करते हैं, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट, सेकंड है सल्फर, तीसरा है वाट, चौथा है मॉर्डेंट्स और पांचवा है ड्वेल। सबसे पहला डायरेक्ट रंग जो प्रत्यक्ष या सादे रंग होते हैं, इनको कपड़े के ऊपर सीधा ही चढ़ाया जा सकता है, कोई भी मॉर्डेंट या रंग बंधक की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कलर पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और अगर हम सूती या लिनन कपड़ों को डाई करें डायरेक्ट डाइज के द्वारा तो हमें डाई करते समय बीच में नमक डाल देना चाहिए, इससे रंग पक्का चढ़ता है। ये धोने और धूप से कलर जो है वो फीके पड़ जाते हैं। और अगर पक्का रंग हमें चढ़ाना है तो कपड़े को डाई करने के बाद उसके ऊपर हम एसिटिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया उस पर करवा देंगे तो कलर पक्का हो जाएगा। इसमें जो डायरेक्ट डाइज होते हैं इनमें डल कलर चढ़ते हैं, डल कलर इसमें होते हैं, फीके, ज़्यादा ब्राइट चमकीले रंग नहीं चढ़ाए जा सकते। फिर है सल्फर डाइज। सल्फर डाइज जो गंधक की डाइज भी हम कहते हैं, ये पानी में अघुलनशील होती हैं। वेट डाइज भी पानी में अघुलनशील, जल में अघुलनशील होती हैं। ये केवल वनस्पतिक तंतुओं पर ही चढ़ाई जाती हैं सल्फर डाइज। और जब इन्हें डाई करते हैं तो बहुत ऊंचा तापमान चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, और इसके साथ ही अक्षारीय माध्यम में ही इनको डाई किया जाता है। तो अक्षारीय कोई पदार्थ मिलाकर कपड़ों पर हम डाई कर सकते हैं। तो अगर ये क्योंकि पानी में अघुलनशील है तो इसको घुलनशील बनाने के लिए हम कास्टिक सोडा या सोडियम सल्फाइड जो है उसको पानी में मिला देंगे तो ये कलर जो है वो पानी में घुलनशील हो जाएगा। ये धुलाई, रोशनी, पसीना तीनों के प्रति पक्के होते हैं। लेकिन क्लोरीन वाले जो ब्लीच होते हैं, विरंजक पदार्थ, उनसे ये कलर फीके हो जाते हैं। तो ये कलर भी डल शेड में मिलते हैं। जैसे ये भी डल शेड थे, इसकी भी डल शेड नेवी, खाकी, ब्लू और ब्राउन और ब्लैक। नेवी ब्लू कलर, खाकी कलर, ब्राउन भूरा, ब्लैक काला, ये रंग जो है सल्फर डाइज से हम चढ़ाते हैं। उसके बाद है वेट डाइज। वेट डाइज बहुत ज़्यादा पक्के कलर होते हैं और ये स्थायी कपड़े पर रहते हैं। जिन कपड़ों को बार बार धोना पड़ता है या धूप में सुखाना पड़ता है उनके ऊपर हमें वेट डाइज को ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार धोने से, सुखाने से, धूप में सुखाने से खराब नहीं होते। इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से इनको घुलनशील बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी पानी में अघुलनशील है। तो पानी में घुलनशील बनाने के लिए हमें पानी में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड डालकर फिर इस डाई को मिलाएं तो पानी में घुल जाएगा। इसके बाद रंगाई में डाई होने के बाद ऐसा लगता है कि कलर बदल गया, तो हमें ये महसूस होता है कि जैसा शेड हमें चाहिए था वो शेड तो आया नहीं, कुछ और शेड इसका दिखाई देता है।
तो ऐसे समय में इसमें क्या करते हैं कि इसको सूर्य के प्रकाश और हवा, धूप और वायु में इसको रखते हैं, तो ऑक्सीडेशन की क्रिया, रासायनिक क्रिया, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जिससे दोबारा से कलर जो है वो वापस शेड वही आ जाता है जो हमें चाहिए था, जो हमने बनाया था। सूती, लिनन और रेयन के ऊपर इसको बहुत आसानी से डाई किया जा सकता है, लेकिन अगर हमने ऊन, नायलॉन और एक्रिलिक को डाई करना है तो वेट डाई से, तो हमें रंग बंधक या मोर्डेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल है इंडिगो या नील, जो सबसे पुराना और प्रचलित रंग माना जाता है। उसके बाद है मोर्डेंट डाइज। मोर्डेंट बंधक डाइज बोलते हैं, ये एसिड डाइज से काफ़ी मिलते हैं, जो एसिड अम्लीय डाइज थे उनसे काफ़ी मिलते हैं। इसमें कपड़े पर डाई करने से पहले कोई भी मेटेलिक मोर्डेंट जैसे कि सोडियम या पोटाशियम के बाइक्रोमेट के साथ क्रिया करते हैं। उससे क्या होता है कि ये क्रोम जो है ये कपड़े के ऊपर केमिकल बॉन्डिंग बना देता है, जिससे कि बाद में फिर डाई की जाती है तो कलर जो है अच्छे से कपड़े में चढ़ता है, पक्का चढ़ता है। और ऊनी और सूती अम्लीय के ऊपर ये जो डाई करते हैं तो इसके साथ ही अम्लीय क्षारीय रंगों से इससे चमक जो है कम आती है। ठीक है, इन दो के ऊपर ये यूज़ किया जाता है, ऊन के ऊपर, सूती कपड़ों पे। लेकिन जो डाई होती है वो अम्लीय या क्षारीय से जो रंग चढ़ते हैं उससे कम शाइनिंग, कम चमक इन कलर्स में होती है। उसके बाद है विकसित रंग या डेवलप्ड डाइज। ये कपड़े के ऊपर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कपड़े के ऊपर डाई को विकसित किया जाता है। इसके लिए दो प्रकार के दो घोल बनाते हैं। पहला घोल होता है बेस का, दूसरा घोल होता है डेवलपर का। कपड़े को पहले बेस वाले घोल में भिगोते हैं, फिर बिना धोए ही उसको डेवलपर वाले घोल में डाल देते हैं, तो इससे कपड़े पर फिर कम कलर आ जाता है। लेकिन ये कलर जो है धोने से में भी बहुत पक्के रहते हैं, उतरते नहीं हैं। पहले सिर्फ इसको सूती, लिनन और रेयन पे यूज़ करते थे। आजकल इस डाई को रेशम, सिल्क, नायलॉन, ऊन के ऊपर भी यूज़ करने लगे हैं। तो इसके साथ ही ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डाइंग। डाइंग की अवस्थाएं, किस किस स्टेज पे, किस किस अवस्था में डाई किया जा सकता है। 3 अवस्थाओं में डाई कर सकते हैं। पहले हम कपड़े के तंतु या रेशों को डाई कर सकते हैं, धागे, फिर लच्छियाँ बनाकर डाई कर सकते हैं। तीसरा, तैयार कपड़े को डाई कर सकते हैं। तैयार कपड़े को डाई करते समय थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अंदर तक डाई नहीं जाता। अगर हम पहले डाई कर देते हैं धागे, लच्छियों को, तो अच्छी डाई हो जाती है। रेशों की डाई जो है वो ऊन के ऊपर, लिनन के ऊपर, रुई, कच्ची रेशम, इनके रेशों को हम डाई कर सकते हैं। और अगर हमने संश्लेषित तंतु, जो मानव द्वारा निर्मित तंतु थे, उनके ऊपर डाई करना हो, तो जो ये रासायनिक पदार्थों के घोल से तंतु बनते हैं, तो उस घोल के अंदर ही हम डाई डाल देते हैं, जो भी हमें डालनी हो। उसके बाद जब स्पिनरेट या बारीक छेदों वाली नोजल या में से धागा जो है वो कलर धागा ही फिर बाहर तैयार हमें मिलता है, तो इनको डाई करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती अगर धागे की अवस्था में हम इनको करते हैं। लच्छियों की जो रंगाई होती है, लच्छियों को डंडे के ऊपर लपेटकर फिर कलर के घोल में उसको डुबोया जाता है और लच्छियाँ उस पर डूबती रहती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद डंडे को घुमाते रहते हैं, जिससे कि लच्छी के हर भाग पे अच्छे से कलर चढ़ जाए। लेकिन ये हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। घरों में अगर हम यूज़ करते हैं तो बिना डंडे के लच्छियों को पूरा का पूरा ही कलर के घोल में डुबोकर डाई करते हैं। तीसरा है तैयार कपड़े को डाई करना। तैयार कपड़े को डाई करने में कपड़े के ऊपर बुनाई कैसी है, धागे को कितनी ऐंठन दे रखी है, टाइट बुनाई है, धागे को ऐंठन बल कितनी दी गई है, इन दो चीज़ों से कपड़े की अंदर कलर पहुंचने में थोड़ी रुकावट आती है, बाधा आती है। तो कलर जो है कपड़े की सतह पर ही रह जाता है, अंदर तक गहरा नहीं जा पाता। ये दो तरह से होती है, कपड़े के ऊपर सीधा पूरा कपड़े को कलर में डालकर डुबोकर डाई किया, या क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग क्या होती है, जब एक कोई भी कपड़ा दो अलग अलग किस्म के धागों से बना है, तो उन धागों में से पहले एक धागे को पहले डाई कर देते हैं और फिर दूसरे धागे को दूसरे कलर से बाद में डाई करते हैं। तो इसमें डाई करने में ताने और बाने के धागे अलग अलग होते हैं, तो हमें डिज़ाइन भी, कलर भी क्रॉस या चेक में दिखाई देता है। उस तरह से डाई जो है इसमें की जाती है।
इसके साथ ही ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम डाइंग की प्रोसेस या विधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।